अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज आप लोगों के साथ बड़े दिन के बाद एक नए व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है, व्लॉगिंग का इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। रूटीन सेम वही है, घर की रूटीन होती है। और उसके अलावा जो बाकी मेरे शादी के व्लॉग्स हैं उन पर माशाल्लाह से आप लोगों का बहुत बहुत अच्छा मुझे रिव्यू मिला, बहुत अच्छे उस पर व्यूज़ आए। उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप सब लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो जनाब पिछले दिनों आप लोगों को पता है कि फैसलाबाद का जो वेदर है उसका क्या हाल चाल था जनाब। बहुत 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 ठंड पड़ रही थी, इस तरह था जिस तरह से मरी हो। और सेम मरी वाली कंडीशन यहाँ पे थी। यहाँ पे टेम्परेचर जो है फैसलाबाद का वो 3, 4, 5, 6 यहाँ तक रहा है। इससे मतलब 6 से आगे तो हम कह ही नहीं सकते कि गया हो। इतनी इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही, ऊपर से बारिश नहीं हो रही। बारिश ना होने की वजह से सब लोगों के इतने ज़्यादा गले ख़राब हैं, सब लोग बीमार हैं। और बस ऐसे ही जी चल रहा है। कभी कमर में पेन होती है, कभी कुछ होता है, कभी ठंड की वजह से हाथ दुख रहे होते हैं। यकीन करें मैं ऑफिस में काम करती हूँ, ये देखें आप मेरी फिंगर टिप्स देख सकते हैं कि किस तरह से आगे से रेड हैं, क्योंकि हाथ इस वक्त मेरे बिल्कुल फ्रीज हुए हैं। और जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, ग्लव्स बेशक पहने, लेकिन फिर भी ग्लव्स पहने तो ये वाली फिंगर टिप्स जो है ये ठंडी रहती हैं और बाकी हाथ गर्म हो जाता है। तो मैं कभी पहन लेती हूँ, बैग में रखे होते, कभी नहीं पहनती। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंड इस दफ़ा, ठंड ने अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो मैंने कहा जी मैं आज आप लोगों के साथ एक व्लॉग जो है वो बना लेती हूँ। काफ़ी दिन के बाद आप लोगों के साथ गपशप नहीं हुई तो गपशप कर लेते हैं। और यहाँ पे जी मैं शावर लेके आई थी और मेरे बालों के हालात देखिए। मैंने जस्ट पिन्स लगाई हुई है, बाकी मैंने इनको खुला छोड़ा हुआ है कि ये ड्राई हो जाए। रात तक इन्होंने मुश्किल से ड्राई होना है। तो सबसे पहले व्लॉग का आगाज़ करने से पहले अपने मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। उससे मेरी जो आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी। और आप सोच रहे होंगे जी आज मैं ऑफिस में बैठ के व्लॉग बना रही हूँ, तो हाँ जी बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पे एक फ़ीमेल काम करती हैं, जो कि मतलब थोड़ा सा पर्दा करती हैं। वो इस तरह से कैमरे के सामने नहीं आती, वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाती। तो आज उनका ऑफ था, मैंने कहा जी इस मौके से फ़ायदा उठा लेते हैं। तो मैं अपने जो ऑफिस का व्लॉग है यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ। मतलब आपको थोड़ा बहुत अपना रूम भी दिखा दूँगी जहाँ पे बैठ के हम लोग काम करते हैं और क्या होता है क्या नहीं होता। वो हो तो तब थोड़ा सा मसला होता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि वो अनकंफर्टेबल ना हो मेरी वजह से। मुझे तो वैसे बड़बड़ बोलने की आदत है ना। तो जी यहाँ पे देखें जी हमारी चाय आ गई है और जो साथ वाले ऑफिस वाले हैं वो हमारे कप लेके गए हुए हैं। उनके कुछ गेस्ट आने थे, तो इस वजह से जी आज हमें जो चाय है वो इसमें सर्व की गई है। और आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाय दे दी गई। वैसे मैं इतनी ज़्यादा नहीं पीती और ना ही इतनी ज़्यादा पीने की आदी हूँ, लेकिन ये कि आज उन्होंने कहा कि मैडम बनी हुई है तो फिर आप ले लें। तो हमने कहा चलें ठीक है जी, बनी हुई है तो हम पी लेते हैं। इसमें क्या है कि अब हम कहें कि हमने नहीं पीनी। तो जी मैं आप लोगों को अपना थोड़ा बहुत काम दिखाती हूँ कि मैं काम किस तरह से करती हूँ, और बाकी मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना ऑफिस दिखाती हूँ। अपना रूम दिखाऊंगी, दूसरा रूम नहीं दिखा सकती, वहाँ पे मेरे बॉस बैठे हुए, वहाँ तक आवाज़ आती है। इसलिए थोड़ा सा धीमा बोलेंगे। डोर मैंने बंद किया हुआ है इसलिए मेरी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी और मैं आप लोगों के साथ गपशप लगा रही हूँ। तो जी आप लोगों को मैं पहले दिखाती हूँ अपना पीसी, अपना ऑफिस, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखें जी ये है सामने दूसरा पीसी पड़ा हुआ है जहाँ पे वो काम करती हैं, जो साथ में मेरी कुलीग होती हैं। ये उनकी चेयर पड़ी हुई है, वो सामने जाए नमाज़ पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं कम नमाज़ पढ़ती हूँ। मैं कहूँ कि मैं बहुत नमाज़ पढ़ती हूँ लेकिन पढ़ती हूँ। और वो जो हैं वो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती हैं। तो ये जाए नमाज़ पढ़ा हुआ है, मैं भी पढ़ लेती हूँ जब मौका मिलता है, दिल करता है। तो ये सामने जी हमारा प्रिंटर पड़ा हुआ है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं अगर कभी करना पड़ जाए। वैसे मोस्टली मैं इसके ऊपर अपना बैग रखने का काम करती हूँ, क्योंकि मेरा काम जो होता है वो पीसी का होता है। और मैं पानी वाला जग है जो उसमें गर्म पानी करके रखा है, क्योंकि आजकल ठंड बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम जो है ना वो गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं। और ये मेरा पानी, ये मैं आपको अपनी चाय तो दिखा ही चुकी हूँ। बाकी जी ये देखें मैं थोड़ी देर पहले क्या खा रही थी, मैं अपने बैग में रख के लेके आई थी ये मकई के दाने। और मुझे जो होती है ना वो हार्ड मकई, वो वाली पसंद है। यहाँ पे बैठ के मैं वो खा रही थी पहले, और अब चाय आ गई है। यहाँ पे जी मैं मतलब अपना कंप्यूटर का काम कर रही थी, और मेरे कंप्यूटर का काम जो होता है वो बस ऐसा ही होता है जी। क्या करना होता है, ये देखिए यहाँ पे कितने सारे फ़ोल्डर्स जो हैं वो ओपन है। पहले मैंने किसी भी पिक्चर्स को लेना होता है, किसी ऐप से लेना होता है जहाँ से हम लोग अपना काम, जिनके साथ अपना काम करते हैं, वहाँ से उसको लेके तो फिर मुझे व्हाट्सएप में सेव करना पड़ता है। व्हाट्सएप से फिर मुझे यहाँ पे जी बिज़नेस साइट है, वहाँ पे आके इसका शेड्यूल करना पड़ता है। और उसके अलावा उन सारे शेड्यूल को मुझे पीसी में भी सेव करना पड़ता है, ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े डाटा की तो हम लोग वहाँ से ईज़िली निकाल सकें और वो देख सकें कि हम लोग कौन सी चीज़ें वो सेल कर रहे हैं और क्या उसमें से हो रहा है। तो बाकी जी अगर मैं आपको ऑफ़िस का टूर करवाऊँ तो बस यही है जी। यहाँ पे 2 पीसी होते हैं हमारे ऑफ़िस में, 3 चेयर्स होती है, एक वो चेयर होती है अगर किसी ने यूज़ करनी हो, तो 2
हम फीमेल्स की होती हैं। बाकी ऊपर ये कैबिनेट्स बने हुए हैं और उनके ऊपर वो फाइल्स पड़ी हुई हैं, जिनकी मतलब हमें ज़रूरत होती है, कभी कभार होती है। लेकिन ये है कि मतलब उसमें इतनी ज़्यादा जो फाइल्स हैं वो हमारे काम की नहीं है, जो थोड़ी बहुत हैं उनको हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, बाकी जो वो वैसे ही रखी हुई हैं एक्स्ट्रा। लेकिन ये है कि वो ऊपर कैबिनेट्स हैं, उनमें अगर आप अपनी कोई चीज़ें रखनी चाहें ऑफिस की तो वो उसमें रख सकते हैं। तो बाकी जी मेरा ज़्यादा काम जो होता है मेरे पास यहाँ पे एक दराज है, मैं उससे लेती हूँ, और बाकी जो मेरा पीसी का काम है वो सारे का सारा यहीं पे होता है। कोई इतनी ज़्यादा भी खास रखने वाला सिस्टम नहीं होता, मतलब मुझे किसी फाइल की ज़रूरत पड़े, क्योंकि मेरा काम जो है वो जस्ट पीसी के साथ ही चलता है। तो बाकी जी मैं दाने शाने खा रही थी, एंजॉय कर रही थी, साथ में अब चाय पीऊँगी और उसके बाद क्या होगा जी देखते हैं। आज मेरी जो हेल्थ साथ वाली वो ऑफ पे हैं, तो उम्मीद ये भी है कि मैं भी शायद जल्दी चली जाऊँ, और जाकर फिर मैं क्या करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने अपना जो मेरा छोटा सा ऑफिस है जहाँ पे मैं काम करती हूँ वो मैंने आपको दिखा दिया। मैंने कहा चलें जी उसका छोटा सा एक टूर आपको करवा देते हैं मेरे ऑफिस का। बाकी जो सर का रूम है उसका टूर अभी नहीं करवा सकती, अगर मुझे परमिशन मिली मैं उनसे बात करूँगी तो देन मैं आपको उसका जो टूर है वो लाजमी करवाऊँगी। तो चलें जी चाय पीते, क्योंकि मेरी चाय जो है वो ठंडी हो रही है। बस जी मुझे जल्दी ऑफ हो गया है, और क्योंकि मेरे साथ वाली फ़ीमेल्स नहीं आई थी तो इसलिए मुझे भी सर ने कहा है कि अगर आप जाना चाहती है तो आप घर जा सकती हैं। तो बस जी मैं सोच रही हूँ कि मैं रास्ते में जाते हुए, काफ़ी दिन हो गए क्रेविंग सी हो रही है, कुछ खाया पिया नहीं है, अकेले घूमे फिरे नहीं है, तो आज अपनी वो वाली क्रेविंग थोड़ी सी पूरी करते हैं, कुछ खा पी के तो फिर घर जाते हैं। तो बस जी अभी मैं अपना सिस्टम जो है वैसे मैंने उसको पावर ऑफ कर दिया, लेकिन अभी उसके स्विच वगैरह निकालते हैं और फिर उसके बाद घर जाते हैं। रास्ते में कहाँ स्टे करती हूँ, कहाँ रुकती हूँ, क्या खाती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अगर मूड बना तो, दिल किया तो, अदरवाइज़ फिर सीधे घर जाएंगे। लेकिन अभी मेरे पास टाइम है तो मुझे कोई काम भी नहीं है, तो इसलिए सोच रही हूँ कि मैं ना मतलब कुछ खा पी के तो फिर घर जाऊँ। तो बस यहाँ पे अपने सिस्टम को करते हैं हम बंद, और इनके स्विच वगैरह निकालते हैं, मैं निकाल के जाती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अक्सर जो है वो शॉर्ट सर्किट्स वगैरह इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से हो जाते हैं। तो फिर मेरा ख्याल है कि एहतियात करनी चाहिए, स्विचेस वगैरह निकाल के जानी चाहिए। तो बस जी अपनी चीज़ें समेटते हैं, अपना पाउच पकड़ते हैं, पानी का हाफ गिलास पीते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो घर के लिए निकलते हैं। तो मेरे बाल मैंने ब्रश कर लिए, क्योंकि अगर रास्ते में जाना पड़ा, जुल्फ़ें मैंने खोली हुई थी क्योंकि गीले थे बाल मेरे, अब ड्राई हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस फिर चलते हैं और अंदर के स्टाफ को बाय बाय बोलते हैं, क्योंकि मुझे परमिशन मिल गई थी कि आप घर जा सकती हैं। तो फिर बाकी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं जी ऑफिस से आ गई थी स्टोन ओवी, और यहाँ पे इसकी हमारे यहाँ जो है वो नई ब्रांच ओपन हुई है। इसको ओपन हुए तो मेरा ख्याल है काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 3 से 4 माह हो गए हैं। लेकिन यह है कि मैंने यहाँ पे अभी तक विज़िट नहीं किया हुआ था। वैसे इनका पिज़्ज़ा और इनकी दूसरी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मज़े की होती हैं। मैंने इनकी गुलबर्ग वाली ब्रांच, और इसके अलावा कोहिनूर वाली, और एक और है इनकी अलाइड हॉस्पिटल वाली साइड पे, तो इन 2-3 ब्रांचेस में हम लोग गए हैं। इनका पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रांच ओपन हुई थी ना, यहाँ पे अभी तक आने का मौका नहीं मिला हुआ था। तो इसलिए मैंने कहा जी आज यहाँ पे चलते हैं, और जाते-जाते थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं, देखते हैं इनका टेस्ट किस तरह का है, सेम उनकी तरह क्या है। मतलब चेंज है, लेकिन ये है कि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ था। इनका हॉल बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा खुली जगह पे नहीं है, बेसमेंट में है, लेकिन जितना है अच्छा बना हुआ है। फैमिली के लिए उन्होंने अलग से बनाए हुए हैं, और जो मतलब मेल हज़रात हैं उनके लिए अलग से है। तो आप जा सकते हैं बड़ा इजीली, और बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल फ़ील करेंगे। स्टाफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करने वाले हैं। मैं वहाँ पे जाके बैठी थी तो उन्होंने सबसे पहले मेन्यू मुझे यहाँ पे दिया, और यहाँ पे मैंने आहिस्ता स्लो करके ज़रा मेन्यू पे मतलब कैमरे को ज़ूम किया है, ताकि आप लोग भी प्राइजेज़ देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन-कौन सी चीज़ें हैं, और काफ़ी अच्छी प्राइजेज़ में मतलब हैं, जिस तरह से दूसरी जगह पे होती है, और टेस्ट बहुत अच्छा है। वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ टेस्ट के बारे में भी। लेकिन ये है कि फ़िलहाल मुझे इनका जो मतलब है, एक थीम जो है स्टोन्स को लेके, या एक केव को लेके, केव में किस तरह से स्टोन्स होते हैं और किस तरह से मतलब उसको तराश के और उस तरह का बनाया गया है, इन्होंने सेम उस चीज़ को मतलब जो हॉल है उसमें उसको रिप्रेजेंट किया वह बिल्कुल एक केव की तरह का, और स्टोन्स जिस तरह से निकले होते हैं तो वो सारे का सारा वैसा ही। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, लाइटिंग बहुत अच्छी है, सिटिंग एरिया अच्छा और साफ़ सुथरा था, और ऑर्डर भी बहुत जल्दी रिसीव कर रहे थे, और हमें मेल भी बहुत जल्दी रहा था, रिसीव मैंने किया था सॉरी, और वो लेने के लिए आ गए थे। तो इसलिए जो टाइमिंग है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो यहाँ पे जी मैं सिर्फ सिंगल पर्सन थी, क्योंकि पहले ऑलरेडी मैं मोस्टली फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ, लेकिन उस दिन मैं अकेली थी। तो मैंने कहा कि मैं जाते-जाते भूख भी लग रही थी, क्रेविंग भी हो रही थी, पिज़्ज़ा नहीं खाया था तो ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए जी स्मॉल पिज़्ज़ा जो है वो मलाई बोटी ऑर्डर किया था, साथ में मैंने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक जो है वो ऑर्डर की थी।
और यकीन करें कि इनका पिज़्ज़ा जो है वो बहुत मज़े का, जिस तरह का मैंने दूसरी जगहों से खाया हुआ है सेम वैसे का वैसा है। और आपको काफ़ी सारी मतलब पेरी पेरी पिज़्ज़ा मिलेगा, मलाई बोटी मिलेगा, कबाब मिलेगा, इनका स्पेशल मिलेगा, स्टोनोवी स्पेशल मिलेगा। मतलब पिज़्ज़े में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है आपको। इसके अलावा आपको प्लेटर्स मिलेंगे, आपको स्टार्टर मिलेगा, इसमें आपको पास्ता मिलेगा। मतलब हर चीज़ जो है ना, आप अगर मेन्यू कार्ड को एक दफ़ा गौर से देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हर चीज़ जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। और टेस्ट इनका बहुत अच्छा, बहुत मज़े का था, साफ़ सुथरा माहौल था। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है कि अगर आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो बड़ा पीसफुल सा था। और स्पेशली यहाँ पे मतलब मुझे न्यूट्रिशन भी मिली, वो मैं आगे चल के आपको उनकी डिटेल्स बताऊँगी। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका वेट चेक कर रही थी और आपको गाइड कर रही थी अगर आप कोई उनसे डाइट प्लान लेना चाहते हैं। खैर मैं डाइट प्लान तो नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन ये कि ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि मेरा स्टोनोवी का इस ब्रांच का विज़िट कैसा रहा, तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा रहा। जगह थोड़ी सी शॉर्ट है, थोड़ी सी कम है, लेकिन ये कि जो टेस्ट है ना वो टेस्ट 10 ऑन 10 है। जिस तरह का सेम हम लोग वहाँ का खाते रहे, वहाँ का चेक करते रहे, सेम एज इट इज़ हम लोगों को वैसा ही टेस्ट मिला। और सबसे अहम बात मैंने कहा था कि मतलब आप जैज़ कैश या क्रेडिट कार्ड से बिलिंग हो जाती है, मोस्टली क्रेडिट कार्ड से तो हो जाती है, लेकिन जैज़ कैश से ना काफ़ी ज़्यादा मसले बनते हैं हम लोगों को, क्योंकि मेरे पास मोस्टली जो मेरी सैलरी होती है वो जैज़ कैश होती है या पेमेंट मेरे पास जैज़ कैश में होती है। तो उन्होंने कहा जी आपकी जैज़ कैश से भी हो जाएगी। तो मतलब हर लिहाज से ईजी है और अवेलेबल है जिस तरह से हम लोग चाहते हैं। तो बस जी उसके बाद मैंने खाना शाना खाया, पिज़्ज़ा यहाँ से एंजॉय किया और फिर मेरा बिल आ गया था। और बिल भी मेरा बहुत ज़्यादा रीज़नेबल सा बना था। मेरा ख्याल है इनका जो स्मॉल पिज़्ज़ा है वो 475 का है और साथ में कोल्ड ड्रिंक इंक्लूड थी उसमें। और उसके अलावा जो आपको पता है सिटिंग चार्जेस होते हैं वो टोटल मिला के तो मेरा ख्याल है मेरे 570 रुपीज़ बने थे। मतलब बिल इतना ज़्यादा नहीं बना था जितना आम नॉर्मल सा होता है, कि मतलब अगर सिंगल पर्सन जाए, डबल जाए तो वो भी ईज़िली मतलब मील को एंजॉय कर सकते हैं और एक अच्छी जगह को एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरा जो ओवरऑल यहाँ का विज़िट था वो बहुत अच्छा रहा। और जो है मतलब वेटर वगैरह हैं या यहाँ का अमला है वो भी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है। तो आप मेरा ख़्याल है कि अगर एक अच्छी चीज़ खाना चाहते हैं कहीं पे टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। मेरा ख़्याल है कि मेरे तो रास्ते में है, तो मैं इंशाल्लाह ताला अगेन एंड अगेन चक्कर लगाऊंगी, मेरी तरफ से तो ये कंफर्म है। तो जी वो आपने देखा खा पी के तो मैं घर आ गई थी। तो अब बस मैं करने लगी थी जस्ट चेंज वगैरह, और अपर वगैरह मैंने अपना उतार लिया और अब मैं चेंज करूँगी। कभी-कभी तो इतनी सर्दी है चेंज करने को दिल ही नहीं करता क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा वार्म हुए होते हैं। लेकिन ये है कि मेरी जो दूसरी शर्ट है ना वो ज़्यादा वार्म है, सर्दी काफ़ी ज़्यादा, तो मैं चेंज करूँगी और वो पहनूँगी। तो बस जी कपड़े-शपड़े चेंज करते हैं, फिर उसके बाद बनाते हैं अपने लिए चाय। और फिर उसके बाद जी इसी तरह से हमारे दिन का एंड हो जाता है। क्योंकि फिर साथ में कोई ड्रामा देखते हैं, कुछ गेम्स खेल लेते हैं, थोड़ी-सी टिकटॉक देख लेते हैं, थोड़े से नोटिफ़िकेशन चेक कर लेते हैं, मतलब क्या-क्या सारे दिन किया है, क्योंकि सारा दिन इतना ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने का टाइम नहीं मिलता। तो बस इसी किस्म की मिक्स सी रूटीन चलती रहती है। तो जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं और फिर उसके बाद अपने लिए कड़क सी चाय बनाते हैं, हाफ़ कप। और फिर बाकी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखिए जी मैंने अपने लिए स्ट्रॉन्ग सी चाय जो है वो बना ली है। और इसमें पत्ती तेज़, इतनी भी नहीं तेज़, बस नॉर्मल सी, और चीनी जो बहुत ही कम, लाइट सी चीनी, क्योंकि आपका जितना बॉडी फैट होता है वो सारे का सारा शुगर लेवल पे भी डिपेंड करता है। और आज मैं स्टोन ओवी गई तो वहाँ पे मतलब डाइटिशियन थी, तो उन्होंने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम आपको बता सकते हैं कि मतलब आप अपनी डाइट में क्या क्या ले सकती हैं, या आप अपना डाइट प्लान बनाना चाहती हैं कोई, या आप अपना वेट करवाना चाहती हैं। तो मैंने उन्हें कहा जी कि मैंने मतलब वेट सिर्फ चेक करवाना है, बाकी डाइट प्लान जो है ना मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि मैंने मुश्किल से अपनी इतनी सेहत की है। पहले मैं बहुत वीक होती थी, और ये देखें जिस टाइम मैं सिर्फ इतनी सी चाय लेती हूँ, हाफ कप, और ये मेरे लिए इनफ होती है। बहुत ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले चेक करवाया था तो तब था मेरा वेट 61 था। लेकिन अब मैंने चेक करवाया तो अब 62 है, सिर्फ 1 केजी ज़्यादा हुआ है। अदरवाइज़ मुझे लग रहा था कि मेरा कोई 5-7 किलो जो है वो ज़्यादा हो गया होना, लेकिन ये कि इतना ज़्यादा नहीं हुआ। वैसे मैंने वॉक वगैरह छोड़ी, अगर मैं वॉक वगैरह करूँ तो मेरा जो वेट है ना वो 57 पे चला जाता ऑटोमेटिकली। तो फिर मुझे किसी किस्म की डाइट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बेली फैट जो है वो आप अगर बैठ के जॉब करते हैं, आपकी जॉब ऐसी है कि आपको बैठना पड़ता है, तो बेली फैट जो ऑटोमेटिकली हो जाता है। और मुझे लग रहा है कि मुझे ना मतलब थोड़ी बहुत बेली फैट के लिए एक्सरसाइज की या मतलब उसकी ज़रूरत है डाइट की।
तो वो मैंने उनसे पूछा था कि मैं क्या करूँ? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि अगर आप अपनी बॉडी में से फैट को कम करना चाहते हैं, तो आप गर्म पानी में लेमन डालकर, शहद डाल के पिएँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा उन्होंने मुझे कहा है कि आप दालचीनी जो होती है ना, वो फैट को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो उन्होंने कहा है कि आप सिनेमन का पाउडर ले लें या मतलब दालचीनी ले लें और घर में जो कहवा बनता है, वो उसका बना के तो वो पिएँ। वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी रखेगी, विटामिन्स भी होंगे और इसके अलावा ये है कि फैट के लिए वो बहुत अच्छी होती है, वो फैट को कम करती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं दिन में मतलब एक दफ़ा, अगर ज़्यादा नहीं तो जस्ट एक दफ़ा जो है वो दालचीनी का कहवा बना के तो वो पी लिया करूँ, ताकि अगर मुझे जो लग रहा है कि थोड़ा बहुत मुझे फ़र्क पड़ा है बैठने की वज़ह से, वो जो है वो कम हो जाए। अदरवाइज़ मुझे अपना वेट इतना ही रखना है, क्योंकि इससे कम वेट जो है ना, उससे फिर मेरा फेस बहुत ज़्यादा स्लिम हो जाता है, बहुत ज़्यादा पतला-पतला सा हो जाता है, तो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो मुझे ये एक बहुत अच्छी टिप वहाँ से मिली थी और हैप्पी भी हो गई मैं ये देख के कि नहीं जी, मेरा वेट इतना ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि पिछले दिनों मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब बदपरहेज़ी की, मैंने पिज़्ज़े खाए, बर्गर खाए, शवारमे खाए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा वेट जो है वो 6-7 केजी ज़्यादा हो गया ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ़ ओनली 1 केजी हुआ है उससे ज़्यादा। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको 60 पे ले आऊँ, 62 भी ज़्यादा है, 60 पे आ जाएगा तो देन इनफ है, इससे कम भी नहीं मैंने करना और इससे ज़्यादा भी नहीं करना मैंने। तो ये कोशिश करेंगे और बाकी ये मेरी ऑफ़िस की रूटीन थी और उसके बाद घर आने की रूटीन थी। घर आके बस जी किचन के बर्तन-शर्तन देखें जी बिल्कुल साफ़ हैं। मेरे भाई जो हैं आजकल छोटे, वो मेरी हेल्प कर देते हैं, मेरे आने से पहले काफ़ी सारे काम खत्म कर देते हैं। तो उन्होंने वो सारे कर दिए। अभी तक यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल लगाऊँगी चार्जिंग पे, साथ पीऊँगी चाय, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी जो बिल्कुल डेड होने वाली थी। तो ये मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग था, मेरी शाम की रूटीन का, ऑफ़िस की रूटीन का। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर मुलाकात होती है, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोनों जी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।